भारत का सबसे बड़ा फैसला, 220 तेजस से भारतीय वायुसेना का कायापलट मचाएगा तहलका। राफेल और सुखोई पर निर्भरता खत्म, भारत की आत्मनिर्भरता का ब्रह्मास्त्र देख दुनिया हैरान। 66,000 करोड़ का महा ऑर्डर फाइनल, HAL की फैक्ट्रियों में 24 घंटे बजेगा सायरन। 11 नई स्क्वाड्रन, एक ही योद्धा, भारत की वायु शक्ति का अब होगा नया इतिहास। एशिया की हवाओं का रुख बदला, भारतीय बाज की उड़ान से दुश्मनों की नींद हराम। एशिया के आसमान में अब शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल रहा है, क्योंकि भारत ने अपनी सबसे बड़ी, सबसे घातक और सबसे स्वाभिमानी चाल चल दी है। ये कोई विदेशी सौदा नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की अपनी ताकत, अपनी तकनीक और अपने फौलादी इरादों का वो ऐलान है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक की दीवारों को हिला रही है। भारतीय वायुसेना अपने इतिहास के सबसे बड़े और क्रांतिकारी बदलाव के मुहाने पर खड़ी है, जहां उसके बेड़े में 220 से ज्यादा स्वदेशी महायोद्धा शामिल होने जा रहे हैं। ये योद्धा कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना, हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के पसीने से बना तेजस है। हाल ही में 66,000 करोड़ की महाडील के साथ 99 अतिरिक्त तेजस मार्क 1A को हरी झंडी मिल चुकी है, जो पहले से ऑर्डर किए गए 83 जेट्स के साथ मिलकर एक ऐसी आसमानी दीवार खड़ी कर देंगे जिसे पार करने का सपना भी दुश्मन अपनी 7 पुश्तों में नहीं देख पाएगा। ये सिर्फ विमानों की गिनती का खेल नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों की उस जिद का नतीजा है जो अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी दूसरे देश का मुंह नहीं ताकेगा। लेकिन क्या है इस स्वदेशी फाइटर की असली ताकत? कैसे ये अकेला विमान राफेल और सुखोई पर हमारी निर्भरता को कम कर देगा, और क्यों इसके नाम से ही चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। 220 आसमानी शिकारी और भारत का महाप्लान। तो चलिए अब सीधा उस चक्रव्यूह को समझते हैं जिसे भारत ने अपने दुश्मनों के लिए तैयार किया है। ये कोई मामूली तैयारी नहीं, ये आसमान पर कब्जे की पूरी रणनीति है। भारतीय वायुसेना साल 2031 तक अपनी लड़ाकू ताकत को एक ऐसे शिखर पर ले जाने वाली है जहां से उसे चुनौती देने की हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा। इस पूरे महाअभियान के केंद्र में है हमारा अपना तेजस। मिशन साफ है, वायुसेना के बेड़े में कुल 220 तेजस विमानों को शामिल करना। अब जरा इन आंकड़ों को तोड़कर समझिए, क्योंकि असली कहानी यहीं छिपी है। इन 220 विमानों में से 173 विमान सिंगल सीटर लड़ाकू जेट होंगे। ये वो घातक शिकारी हैं जो दुश्मन के इलाके में गहरे तक घुसकर उनके ठिकानों को श्मशान में बदलने के लिए बनाए गए हैं। बाकी के 47 विमान ट्विन सीटर ट्रेनर होंगे। इनका काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये भविष्य के जांबाज पायलटों को इस उड़ते हुए महाकाल को साधने की कला सिखाएंगे। इसका सीधा और सरल मतलब ये है कि भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमानों की 11 नई स्क्वाड्रन, या कह लीजिए कि 11 नई लड़ाकू टुकड़ियां तैयार हो जाएंगी, और इन सभी की रगों में मेड इन इंडिया खून दौड़ेगा। ये वो आत्मनिर्भर भारत की दहाड़ है जो पूरी दुनिया को एक सीधा संदेश दे रही है कि भारत अब सिर्फ हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार नहीं, बल्कि हथियारों का एक बहुत बड़ा निर्माता बन चुका है। दशकों तक हम अपनी सुरक्षा के लिए कभी रूस, कभी फ्रांस तो कभी अमेरिका की तरफ देखते थे। हर सौदे के साथ हजारों शर्तें और लाखों दबाव आते थे, लेकिन अब वो दौर खत्म हो गया है। तेजस की ये विशाल सेना इस बात का ऐलान है कि भारत अपनी सुरक्षा की चाबी अब अपने हाथों में रखेगा। ये सिर्फ एक फाइटर जेट का उत्पादन नहीं, बल्कि एक पूरी सोच का बदलाव है। ये उस गुलामी की मानसिकता से आजादी है जो हमें अपनी ही रक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर बनाती थी। अब हम अपनी जरूरत के हिसाब से जब चाहें, जितने चाहें विमान बना सकते हैं। हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। ये ताकत, ये आजादी ही नए भारत की असली पहचान है। तकनीक का ब्रह्मास्त्र। क्यों कांपता है दुश्मन? अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आखिर इस तेजस में ऐसा क्या खास है? क्यों इसे चीन पाकिस्तान के साझा विमान JF-17 थंडर का काल कहा जा रहा है? तो सुनिए, ये कोई साधारण लड़ाकू विमान नहीं है। ये तकनीक का वो आग का गोला है जो दुश्मन को सोचने का भी मौका नहीं देगा। तेजस 4.5 पीढ़ी 4.5 जनरेशन का एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। इस तकनीकी शब्द का सीधा मतलब समझिए, ये एक ऐसा सर्वगुण संपन्न योद्धा है
जो हवा से हवा में दुश्मन के विमानों को मार गिरा सकता है, हवा से जमीन पर उनके टैंकों और बंकरों को धूल में मिला सकता है, और ये सब कुछ हर मौसम में, चाहे दिन हो या रात, बिना रुके कर सकता है। इसे एक उड़ते हुए सुपर कंप्यूटर की तरह डिजाइन किया गया है। इसकी आंखों का काम करता है। इसमें लगा स्वदेशी उत्तम AES रडार, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनर्ड अरेर रडार। ये रडार एक बाज की नजर की तरह है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दर्जनों दुश्मन ठिकानों पर एक साथ नजर रख सकता है और उन्हें ट्रैक कर सकता है। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और वो तेजस की नजरों में कैद हो चुका होगा। इसका फ्लाई बाय वायर सिस्टम इतना एडवांस है कि पायलट के दिमाग में आई कमांड को ये विमान पलक झपकते ही एक्शन में बदल देता है। ये आसमान में ऐसे करतब दिखा सकता है जो दुश्मन के पायलट के होश उड़ा दें। और सबसे बड़ी बात, इसका ज्यादातर ढांचा कार्बन फाइबर जैसे हल्के लेकिन फौलाद से भी ज्यादा मजबूत मटेरियल से बना है। इसका दोहरा फायदा है। एक तो ये विमान को बेजोड़ रफ्तार और फुर्ती देता है, दूसरा ये दुश्मन के रडार की पकड़ में आने की संभावना को भी बहुत कम कर देता है, जिसे स्टील्थ क्षमता कहते हैं। लेकिन किसी भी लड़ाकू विमान की असली ताकत होते हैं उसके हथियार। इस मामले में तेजस एक चलती फिरती मिसाइल फैक्ट्री है। इस पर हाल ही में ब्रिटेन की बनी ASRAAM एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल और भारत की अपनी बनाई अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जैसी मिसाइलों के सफल परीक्षणों ने साबित कर दिया है कि यह दुश्मन को बचने का कोई मौका नहीं देगा। अस्त्र मिसाइल की खासियत यह है कि ये 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से दुश्मन के विमान को निशाना बना सकती है। यानी दुश्मन जब तक भारतीय विमान को देख पाएगा तब तक उसका काम तमाम हो चुका होगा। HAL के चेयरमैन ने खुद कहा है कि जब विमान से मिसाइल फायर होती है और सीधे लक्ष्य को भेदती है तो ये सिर्फ मिसाइल की नहीं बल्कि विमान के रडार, उसके सॉफ्टवेयर, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स यानी पूरे सिस्टम की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत होता है। अक्टूबर 2025 से इन विमानों की डिलीवरी तेज गति से शुरू हो रही है। यानी वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब भारत के आसमान की रखवाली पूरी तरह से भारतीय बाज ही करेंगे। आर्थिक और रणनीतिक सुनामी, एक तीर से कई निशाने। तेजस का ये महा प्रोजेक्ट सिर्फ हमारी सैन्य ताकत ही नहीं बढ़ा रहा, ये देश की अर्थव्यवस्था और कूटनीति में एक सुनामी लाने वाला है। दशकों से भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देशों में से एक था। हम अपना हजारों लाखों करोड़ रुपया विदेशी कंपनियों को देते थे, लेकिन अब ये पासा पलट गया है। 220 तेजस का ये ऑर्डर पूरी तरह से HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत की सैकड़ों छोटी बड़ी कंपनियों को मिला है। इसका मतलब है कि ये 66,000 करोड़ रुपया विदेश नहीं जाएगा बल्कि हमारे देश में ही रहेगा। इससे एक पूरा डिफेंस इकोसिस्टम तैयार होगा। HAL के साथ साथ टाटा, L&T जैसी बड़ी कंपनियां और हजारों MSME इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगी। इससे लाखों नए रोजगार पैदा होंगे, हमारे युवाओं को हाईटेक स्किल सीखने का मौका मिलेगा और भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का लोहा पूरी दुनिया मानेगी। अब आते हैं उस सवाल पर जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है, चीन और पाकिस्तान का JF-17 थंडर। पाकिस्तान और चीन मिलकर इस विमान को बहुत बड़ा तुरुप का इक्का बताते थे, लेकिन सच्चाई यह है कि JF-17 थंडर तेजस के सामने एक पुराने जमाने का खिलौना है। JF-17 पुरानी सोवियत तकनीक पर आधारित एक ऐसा विमान है जिसकी क्षमताएं सीमित हैं। वहीं तेजस आज और भविष्य की तकनीक का एक शानदार संगम है। रडार, हथियार, स्पीड, मटेरियल, हर मामले में तेजस JF-17 पर मीलों भारी है। 220 तेजस की तैनाती का मतलब है कि पाकिस्तान और चीन को अब अपनी पूरी हवाई रणनीति दोबारा लिखनी पड़ेगी। ये सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक हथियार भी है जो सीमा पार बैठे दुश्मनों को हर पल ये याद दिलाएगा कि ये 2025 का नया भारत है जो अब घर में घुसकर जवाब देना जानता है। इस स्वदेशी ताकत का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब हमें राफेल, F-35 या सुखोई जैसे विदेशी विमानों के लिए दूसरे देशों की शर्तों पर नहीं नाचना पड़ेगा। संकट के समय में जब हमें ज्यादा विमानों की जरूरत होगी तो हम अपनी फैक्ट्रियों में 24 घंटे काम करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं। हमें किसी देश से सप्लाई रुकने का डर नहीं होगा। ये आत्मनिर्भरता ही हमारी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है। HAL की फैक्ट्रियों में काम पहले ही तेज हो चुका है।
अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से इंजन की सप्लाई में जो कुछ रुकावटें थीं, वो भी अब दूर हो गई हैं। 2031 तक 220 तेजस की गर्जना जब भारतीय आसमान में सुनाई देगी, तो ये सिर्फ एक फाइटर जेट की आवाज नहीं होगी। ये 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान, उनकी मेहनत और उनके कभी न हारने वाले जज्बे की गूंज होगी। तेजस सिर्फ भारत की सीमाओं की रक्षा तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये दुनिया के नक्शे पर भारत की कूटनीतिक ताकत का एक नया झंडा गाड़ने जा रहा है। भारत अब तेजस को अपने मित्र देशों को बेचने की तैयारी में है। दक्षिण एशिया, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश एक ऐसे भरोसेमंद और किफायती लड़ाकू विमान की तलाश में हैं, जो उनकी सुरक्षा जरूरतों को पूरा कर सके। तेजस उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। जब भारत इन देशों को तेजस बेचेगा, तो ये सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं होगा। इसके साथ भारत उन देशों को ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और तकनीकी सहयोग भी देगा। इससे एक ऐसा सुरक्षा नेटवर्क तैयार होगा जिसका केंद्र दिल्ली में होगा। ये चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक चाल है। इससे भारत का प्रभाव भी बढ़ेगा और बाजार भी। आपको क्या लगता है, 220 तेजस की ये आसमानी दीवार चीन और पाकिस्तान को कितने सालों तक चैन की नींद सोने नहीं देगी? और क्या तेजस के बाद भारत का अगला कदम दुनिया को और भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए।